विंध्याचल क्षेत्र की धरती एक अद्भुत और प्राकृतिक वन संपदाओं तथा धार्मिक, ऐतिहासिक, पौराणिक इतिहास से भरी हुई है। यहाँ तमाम ऐसे संत महात्मा रहते हैं जिनके विचारों और मुखार बिंदुओं से निकलने वाले शब्द तार्किक और कई मायने रखते हैं। इन्हीं में से एक हैं स्वामी स्वरूपानंद शब्द योगी महाराज जी, जो विंध्याचल क्षेत्र के विजयपुर आनंद नगर धाम में रहते हैं, जिनका स्पष्ट कहना है कि प्रकृति को नष्ट करने वाला कोई और नहीं, मनुष्य ही है। वह स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि वह प्रकृति को मानते हैं, इसके अलावा किसी को नहीं जानते हैं। आखिरकार वह ऐसा क्यों कहते हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। जी, सर्वप्रथम आपका हम परिचय जानना चाहते हैं। जी, मेरा परिचय यही है, मैं शब्द योगी है, स्वामी स्वरूपानंद शब्द योगी। प्रकृति को मानते हैं, प्रकृति के अलावा किसी को नहीं जानते। आपने प्रकृति की बात की, जहाँ तक हम उत्तराखंड की पहाड़ियों की बात कर रहे हैं, देख रहे हैं वहाँ तमाम विध्वंसकारी घटनाएं हो रही हैं, पहाड़ धसक रहे हैं, आपदा विपदा आ रही है। अभी यूपी के ही कुछ हिस्सों में धरती में विचलन की बात सामने आई है। ऐसे में क्या इसे धर्म से जोड़ा जा सकता है या प्रकृति से? किसका दोहन हो रहा है, क्या उचित है? आप क्या कहेंगे इस पर? ये प्रकृति का दोहन हो रहा है। किस प्रकार से? इस पर थोड़ा विस्तार से महाराज जी प्रकाश डालें आप। प्रकृति का दोहन हो रहा है और प्रकृति को नष्ट करने वाला मनुष्य ही है। बाकी प्रकृति तो, यदि यह जीव चेतन जीव मनुष्य नहीं रहेगा तो फिर प्रकृति अपने आप में संवार लेती है, अपनी सुंदरता खुद बना लेती है। मनुष्य इनकी सुंदरता को बना नहीं सकता। मनुष्य से पृथ्वी ये सुंदर लगती है, हर जीवों से सुंदर है। प्रकृति इसीलिए हर जीवों को बनाई है और धारण की है धरती भी, ताकि हम हर विषय को जान सकें और समझ सकें। अब मनुष्य केवल विनाश का जानता है। इतना विज्ञान आगे बढ़ा है कि केवल इतना धर्म आगे बढ़ा है, इतना अधर्म आगे बढ़ा है। धर्म विश्वास है, अपना नेचर, अपना स्वभाव है। धर्म क्या है? धर्म और कुछ तो है नहीं। इसलिए हम यह चाहते हैं कि जो दिमाग में फजूल की बातें आ रही हो, जो धर्म से जोड़ा जा रहा है। प्रकृति प्रकृति होती है, प्रकृति सत्य है। आखिर हर जीवों को बनाने की क्या आवश्यकता थी प्रकृति की? अपना संतुलन बनाने के लिए हर जीवों को यहाँ प्रकृति ने बनाया और एक रूप दिया, जिससे अनेकों रूप हैं। जैसे मनुष्य का एक रूप उसने दिया और फिर धीरे 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 अनेकों रूप बनाने की क्षमता है, क्योंकि कोई भगवान नहीं बनाता। बनाने वाले इसी में है और चलाने वाले इसी में है, हर कार्य को करने वाले इसी में है। जो इस शरीर को चलाता है उसे ज्ञान नहीं है, क्योंकि वो पावर है, वो एक ऊर्जा है। ज्ञान से चलते हैं, उस ऊर्जा से ज्ञान, और ज्ञान से सारी इंद्रियां काम करती हैं। इसलिए हम पंचभौतिक तत्वों में है, इसे प्रकृति से जोड़ा जाए और कहा जाए कि यहाँ विनाश हो रहा है, वहाँ विनाश। प्रकृति अपना संतुलन बना रही, ये विनाश होने वाला नहीं है, ये सत्य है। इसकी रचना कैसे हुई ये मनुष्य को पता नहीं है। कौन लिख रहा था उस समय, कौन था, कहाँ था, जो देख रहा था कि फला यह भगवान वह भगवान प्रकृति बना रहे। प्रकृति तो भगवान बनाती नहीं, प्रकृति अपने आप में महान है। और जो कुछ भी है सब प्रकृति से ही है। ये जल, ये जीवन, सब प्रकृति जितना है सब जल से जीवन है। आज हम तबाह हैं, कहीं पानी नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि हम ही इसका नाश किए।
विनाश का कारण मनुष्य ही है प्रकृति का, धर्म नहीं। धर्म क्या है? धर्म तो आज इंसान का नेचर है। जी।